of August 2024, I had raised the question regarding the Employees Pension Scheme 95, a copy of which I am herewith attaching for your ready reference. I have till date not received any reply so far from the government in this regard. संसद के बजट सत्र में मिनिमम पेंशन मुद्दे को कैसे प्रभावी ढंग से हाईलाइट किया जाए, इसके लिए महाराष्ट्र के सभी दलों के सांसदों से एनएसी की टीम लगातार संपर्क में रही, जिसकी वजह से सदन में यह मुद्दा बार बार उठा। लोकसभा में पेंशन मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने और उसका समर्थन कराने की मुहिम जारी है। साथ ही पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा क्यों अभी तक अधर में है, इसको पता करने के लिए सीपीएफसी के साथ बैठक तथा पिछले दिनों अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट इस वीडियो में है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि बजट के पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में एनएसी की मुहिम न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए चल रही थी। वो बजट में कोई स्पष्ट प्राविधान न होने के बाद और भी तेजी से जारी है। ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को महाराष्ट्र के सांसदों ने काफी गंभीरता से ले रखा है, क्योंकि वहां 14 लाख ईपीएस 95 पेंशनर और उनके परिवार हैं और जगह जगह इसकी मांग के समर्थन में बड़ी बड़ी सभाएं कमांडर साहब की हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से पेंशन मुद्दे पर सभी दलों के सांसदों को एक मंच पर लाने की एनएसी की मुहिम जारी है। बजट सत्र में महाराष्ट्र के बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, शिंदे गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट, अजित पवार गुट और निर्दलीय सांसद पेंशन मुद्दे को कैसे उठाएं और श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री से इस पर कैसे वार्ता करें, इसके लिए कमांडर साहब के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी, पश्चिम भारत के मुख्य समन्वयक सुभाष पोकरकर जी और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी तथा सुरेश कटारिया पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रहकर संपर्क कर रहे हैं, जिसमें इनकी मुलाकात कोल्हापुर से सांसद धैर्यशील माने, राज्यसभा सांसद धैर्यशील मोहिते पाटिल, मुंबई दक्षिण के सांसद अरविंद सावंत, डिंडोरी के सांसद भास्कर बंगरे, दुलिया की सांसद शोभाताई बच्छाव, मावल के सांसद अप्पार वारने के साथ साथ अनेक सांसदों से हुई। न्यू महाराष्ट्र सदन में सभी दलों के अधिकांश सांसद सत्र के दौरान रहते हैं, इसलिए एनएससी की टीम रोज सवेरे से ही वहां पहुंच जाती थी। फिर इस मुहिम में कमांडर साहब स्वयं और राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर भी शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहेल से मुलाकात कर उन्हें बताया गया कि सभी को आशा थी कि इस बजट में कोई प्रोविजन होने के बाद पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। श्रम मंत्री ने क्या क्या आश्वासन दिए इसको बताया गया, इसलिए आप भी श्रम मंत्री से बात कर इस पर घोषणा कराएं। जालना के कांग्रेस से सांसद कल्याण काले जी, शिवसेना उद्धव गुट के भाऊराव वाकचौरे जी, यवतमाल के सांसद संजय देशमुख जी, कांग्रेस से नंदुरबार के युवा सांसद गोवाल कांगड़ा, सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल प्रकाश राव पाटिल और अहमदनगर से सांसद नीलेश लंके से भी इस संबंध में लंच के टाइम में विस्तार से वार्ता हुई। उन्हें पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर जो बैठकें हुई और ज्ञापन दिए गए उन्हें सौंपे गए। पेंशन मुद्दे पर सामूहिक रूप से क्या कार्रवाई की जाए, इसके लिए 11 फरवरी को सभी दलों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के जालना से सांसद कल्याण काले जी, शिवसेना उद्धव गुट से भाऊराव वाकचौरे, बलवंत वानखेड़े, श्याम कुमार बारवे सहित अनेक सांसदों ने शामिल होकर पेंशन बढ़ोतरी पर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में रजावत जी, पोखरकर जी व सुरेश कटारिया जी मौजूद रहे। उसी दिन शाम को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का सम्मान समारोह था। रजावत जी व पोखरकर जी ने एकनाथ शिंदे जी से मिलकर उन्हें ज्ञापन देकर पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में पूरी स्थिति से अवगत कराया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री व बुल्डाना के सांसद प्रताप राव जाधव तथा सांसद संदीपन भुमरे से भी मुलाकात हुई। लोकसभा में पेंशन मुद्दे को उठाने के लिए एनएसी की संभाजी नगर की यूनिट ने
कमलाकर पांगाकर जी के नेतृत्व में सांसद संदीपर भुमरे जी व कोल्हापुर यूनिट ने छत्रपति शाहू महाराज से संपर्क साधा था। अनेक सांसदों के साथ इन दोनों सांसदों ने भी पेंशन मुद्दा लोकसभा में उठाया। EPS 95 पेन्शनर्सना मिळत असलेली पेन्शन ही अगदी अत्यल्प म्हणजे रुपये 300 पासून तर 3,500 रुपये एवढी आहे। याची सरासरी केवळ 1170 रुपये आहे। या EPS 95 पेन्शन धारकाची संख्या देशात 78 लाख व महाराष्ट्रात ही संख्या 14 लाखाच्या वर आहे। कितीही महागाई वाढली तरी याचे पेन्शनमध्ये कवडीची ही वाढ होत नाही। त्यामुळे छत्रपति साहू अध्यक्ष महोदय, चालू भाषा on the 5th of August 2024, I had raised the question regarding the Employees Pension Scheme 95, a copy of which I am herewith attaching for your ready reference. I have till date not received any replies so far from the government in this regard. The EPS 95 scheme is associated with 75 lakhs pensioners, and it has enough funds to increase the pensions, especially the minimum pension, which I had suggested to be 9,000 rupees per month, and that it be linked to the index of inflation. This may be taken up seriously, sir. Justice denied is justice denied. Thank you, sir. इसके लिए एनएसी की टीम ने सभी सांसदों से मिलकर धन्यवाद दिया तथा उनसे अपना सहयोग देते रहने का आग्रह किया। पिछले दिनों बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कानपुर से सांसद रमेश अवस्थी जी ने श्रम मंत्री को पत्र लिखकर पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। उनसे मुलाकात कर श्रम मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने का आग्रह किया गया। बरेली से सांसद छतपाल सिंह गंगवार ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर हर प्रकार का सहयोग करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग से मुलाकात में उन्होंने कहा कि आप लोगों ने महाराष्ट्र में हम लोगों का सहयोग किया था, इसकी जानकारी हमें है। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम भी अपना वायदा निभाएंगे। आपको पहले ही बताया गया था कि कांग्रेस के कन्याकुमारी से सांसद विजय वासंत ने पेंशन मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसमें लोकसभा कार्रवाई में इसी मुद्दे पर 2.5-3 घंटे बहस हो सकती है। इसके लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। एनएसी की टीम ने इस संबंध में विजय वासंत जी से अपॉइंटमेंट के लिए कई सांसदों से संपर्क साधा, पर सफलता नहीं मिल सकी। फिर एनएसी के नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुड़ जी ने प्रयास कर विजय वासंत जी के पीए से फोन पर संपर्क साधा। एनएसी की टीम किसी तरीके से विजय वासंत जी से उनके आवास पर पहुंचकर मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें हिंदी बोलनी और समझनी नहीं आती है, इसलिए हो सके तो अंग्रेजी में या फिर तमिल में ही बात करी जाए। एनएसी की टीम ने उन्हें पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो भी पत्राचार अंग्रेजी में हुए थे वहां और फाइनेंशियल डेटा ईपीएफओ का था उन्हें दिया और समझाया कि एनएसी का पेंशन बढ़ोतरी पर क्या क्या सुझाव है। उन्होंने जो नोटिस दिया है उसका समर्थन करने के लिए विपक्षी सांसदों से आग्रह किया जा रहा है। कांग्रेसी सांसद के जो वीडियो पेंशन टेंशन फोरम ने जारी किए हैं उन्हें दिखाए गए। Because we've been trying to get in 0 hours, but I couldn't get a chance because most of the house is not running. And other day, even if we get a chance, like we didn't get that lot. Otherwise, we would have tried to bring it in the house also. Yeah. We will bring in the no motion. Next time when we speak also, we'll try to raise it in the parliament. We are having, sir, our work in 27 states. And 550 districts are covered by us. Yes, okay. Sir. More than 250 WhatsApp groups are there here. Okay. Yes, sir. So, उनका कहना था कि नोटिस के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से भी बात हुई है और सांसदों से भी बात हो रही है। हमने अपने नोटिस में EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी का उल्लेख किया है, इसलिए आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट दिए मेरे बहुत काम आएंगे। मैं जी जान से आपका मुद्दा उठाऊंगा। रजावत जी से उन्होंने कहा कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए और वो उनके गले मिलकर बहुत भावुक हुए। उनका कहना था कि अब स्पीकर पर डिपेंड है
कि वो इस एडजॉर्न मोशन को स्वीकार करते हैं कि नहीं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बजट सेशन के दूसरे पार्ट में मार्च में इस पर अच्छी बहस हो सकती है, तो आप लोगों से और सहयोग की जरूरत होगी। एनएससी की टीम ने श्रम मंत्री से मुलाकात की बहुत कोशिश की, क्योंकि वही सही जानकारी दे सकते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बूंडे जी ने श्रम मंत्री को पत्र लिखा तथा फोन पर अपॉइंटमेंट के लिए आग्रह किया। उन्होंने एनएससी की टीम से भी मुलाकात करी। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे जी ने भी श्रम मंत्री से मिलने का काफी प्रयास किया। उन्होंने एनएससी की टीम से कागजात लेकर श्रम मंत्री से बात करने को कहा। कोशिश करने के बाद भी श्रम मंत्री से मिलने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो पहले सेशन में व्यस्त थे, फिर मौका लगते ही गुजरात चले गए। वहां 16 फरवरी को लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं। हेमा मालिनी जी से मुलाकात कर इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बात करने का आग्रह किया गया, ताकि वही इसकी स्थिति क्लियर कर सकती हैं। इस दौरे के अंतिम प्रयास के रूप में सीपीएफसी से मुलाकात का दबाव बनाया गया, जिस कारण ईपीएफओ द्वारा सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग ईपीएफओ मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें एडिशनल सीपीएफसी पेंशन चंद्रमौली चक्रवर्ती जी व अपराजिता जग्गी, आरपीएफसी फर्स्ट एस के गुप्ता, आरपीएफसी सेकंड शुभम अग्रवाल तथा एनएससी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुड़ा व राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर शामिल हुए। कमांडर साहब ने सबसे पहले कहा कि पिछली मीटिंग में श्रम मंत्री द्वारा मिनिमम पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं होने से देश भर के पेंशनरों में रोष व्याप्त है। ऐसा क्यों हुआ बताया जाना चाहिए। सीपीएफसी द्वारा कहा गया कि उन्हें भी उम्मीद थी कि पेंशन बढ़ोतरी में कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इसी बजट में मिलेगा और बाद में पेंशन बढ़ोतरी की कोई घोषणा होगी, परंतु ऐसा न होने में उन्हें भी आश्चर्य हो रहा है। लेकिन श्रम मंत्री इस विषय पर पॉजिटिव हैं और गंभीर भी हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशों पर अभी तक सभी स्तरों पर कार्रवाई चल रही है। कमांडर साहब ने इस पर जोर देकर कहा कि अगर सरकार गंभीर है तो 28 फरवरी की मीटिंग मिनिमम और हायर पेंशन पर ही बुलाई जाए। अन्य विषयों के लिए अलग मीटिंग हो तभी यह काम हो पाएगा। सीपीएफसी ने इस बात को विशेष रूप से नोट कराया। हायर पेंशन पर एनएससी की ओर से कहा गया कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड प्रतिष्ठानों के पेंशनरों में भेदभाव किया जा रहा है। इसी प्रकार सितंबर 2014 के पहले के पेंशनरों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों में पेंशनरों को डिवाइड कर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। हायर पेंशन के प्राप्त आवेदनों को जल्दी निपटाने के चक्कर में अनावश्यक आपत्तियां लगाकर निरस्त किया जा रहा है या उन्हें एम्प्लॉयर को वापस किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है। कई लोग इस पर रिट लगाने की तैयारी में हैं। इस पर सीपीएफसी ने कहा कि हमारी टीम हर केस का बारीकी से अध्ययन कर उस पर निर्णय ले रही है। अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें रिफर किया जाए, हम उसमें सुधार करेंगे। एनएससी की टीम की ओर से स्पष्ट कहा गया कि अगर मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन के बारे में शीघ्र कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, जो बड़े स्तर पर होगा। इस प्रकार एनएससी की ओर से पिछले दिनों हर स्तर पर हर संभव प्रयास किया गया है और वार्ताओं मुलाकातों के साथ संसद में कैसे इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया जाए, इस पर मुहिम जारी रखी गई है। देश के अनेक क्षेत्रों में भी छोटी बड़ी मीटिंगें जारी हैं। सभी पेंशनर एनएससी के राष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाले निर्देशों की प्रतीक्षा में हैं, ताकि लड़ाई को निर्णायक बनाया जा सके। पेंशन